गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात चल रही थी हमारे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की। कल हमने क्वेश्चन 14 तक किए थे। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व के ऊपर आपको एक टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। याद रखिए, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, जो इस लाइन के पैरेलल है। तो ध्यान रखिए, आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए दो बेसिक बातों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या? एक तो मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट पर, और उस पॉइंट के फिर मुझे क्या पता होना चाहिए? कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब है पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जो टेंजेंट है कर्व को कहाँ पे टच कर रही है, कि टेंजेंट जो है वो कर्व को कहाँ पे टच कर रही है। तो उसके लिए मुझे एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको याद रहना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अब आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व के ऊपर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। पॉइंट फाइंड आउट करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, आपको उसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो क्लू देगा। तो कोऑर्डिनेट के लिए इसकी टेंजेंट इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब आप इस कर्व का जो dy बाई डी एक्स निकालोगे वो इस लाइन के dy बाई डी एक्स से क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। क्योंकि जब दो चीजें पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मुझे पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो मैं लिखूंगा लेट p x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। let p x1 y1 be the point on the curve। हमने पॉइंट को क्या मान लिया? x1 y1 मान लिया। ये कितना हो जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 प्लस 7। अब हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। या चलिए x1 y1 नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट भी आ जाएगा, कंफ्यूज ना हो। तो सीधा dy बाई डी एक्स ही निकाल। कितना आ जाएगा? 2x माइनस। हमने क्या लेना है? लेट m1 बी द स्लोप ऑफ कर्व। m1 इसको चाहो तो आप नाम दे सकते हो m1, अदरवाइज इसे आप dy बाई डी एक्स कर्व लिख सकते हो, लेकिन मैं अच्छी लैंग्वेज के लिए यूज करूंगा लेट m1 बी द स्लोप ऑफ कर्व। दैट मींस m1 कितना हो गया मेरा? 2x माइनस। अब देखिए, इसकी स्लोप को हमने क्या नाम दे दिया? लाइन की स्लोप को हमने क्या नाम दे दिया? m2। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन। एंड तो इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। देखिए, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 माइनस डी बाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। दैट मींस डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कर्व की टेंजेंट क्या है? पैरेलल है इसके लाइन के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंजेंट ऑफ कर्व इज पैरेलल टू द लाइन। दैट मींस इनकी स्लोप्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दैट मींस m1 इज इक्वल्स टू m2। m1 किसके इक्वल हो जाएगा? m2 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप रख देंगे यहाँ पे 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये x की वैल्यू जब आप क्वेश्चन में ही पुट कर दोगे तो उससे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y। तो आप रखिए 4 माइनस 4 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो ये वो पॉइंट हो गया। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1 is equals to dy by dx x माइनस x। हमें इस पॉइंट में रखना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो कितना हो गया? देखो y माइनस 7 dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये बहुत अच्छी चीज है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस पे निकालेंगे आप? 2,7 पे। तो आपने ये dy बाई डी एक्स निकाला हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखे,
जब यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2 और यहाँ कितना हो गया x माइनस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए सॉरी x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे सॉरी अंदर मल्टीप्लाई करा दे 2x माइनस सबको उधर ले जाओगे 2x माइनस का y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आप चेक कर सकते हो कि इस कर्व की जो ये टेंजेंट है ये क्या इस लाइन के पैरेलल है कि नहीं। तो देखो 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आप इजीली देख सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा होता है तो लाइंस जो आपकी पैरेलल होती है या ऐसे भी कर सकते हो इसका dy बाई डी कितना आ रहा है 2 आ रहा है और इसका भी dy बाई डी 2 आ रहा है दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये क्या होगी पैरेलल होगी। तो क्वेश्चन में जब भी आपको ये कहा जाए कि कर्व की जो टेंजेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहे तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है चाहे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके लिए सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट यानी कि एक पॉइंट फाइंड आउट करना होगा यानी कि x और y की वैल्यू। तो उसके लिए x और y की वैल्यू के लिए क्लू देगा इसका dy बाई dx dy बाई dx का इसके इक्वल होना चाहिए और वो उन दोनों को इक्वल रख करके आप x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कह रहे हैं शो दैट द टेंजेंट ऑफ दीज कर्व्स आर पैरेलल एट x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 2। At first, you have to find dy by dx, which is 21x square. Let m1 be the slope when x equals to -2. When you put x equals to -2, then you get 84. और जब आप 2 को भी रखोगे तो भी आपको क्या मिलेगा 80। दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब क्या हो गया वो पैरेलल है। सॉल्यूशन dy by dx is equals to 21x square at x equals to -2 that is 21 into -2 का स्क्वायर is what 84। इसको नाम दे दीजिए आप m1 कितना हो जाएगा 21 into 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 22। क्लियरली m1 इक्वल्स टू m2 स्लोप्स जब इक्वल होती है तो क्या होता है पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है 18 17 अपने आप कर सकते हैं इजी क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन है find the for the curve y equals to 4x cube minus 2x5 find all the points at which the tangent passes through the origin। तो देखिए क्वेश्चन इतना अच्छा है कि सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स भी कर देते हैं। ठीक है फॉर द कर्व इस कर्व y equals to 4x cube minus 2x की पावर 5 के लिए फाइंड ऑल द पॉइंट्स वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं इस कर्व के लिए वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं एट विच द टेंजेंट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस कर्व के लिए वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास होती है। आप समझिए इस बात को। मान लीजिए कर्व की टेंजेंट ड्रॉ की मैंने ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बनाया ये टेंजेंट है आगे जाकर के ये ओरिजिन से पास हो रही है कर देते हैं ओरिजिन से पास हो रही है तो वो कह रहे हैं इस टेंजेंट के ऊपर वो पॉइंट फाइंड आउट करो जो इसको ओरिजिन की तरफ लेके जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट मान लो 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं। कहीं इस पॉइंट को मत समझ लीजिएगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया जो कर्व के साथ टच हो रहा है। इस पॉइंट को तो हमने ऑलवेज क्या नाम दे रखा है p(x1 y1)। ये तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि वो कहाँ पे टच कर रही है लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछ ही नहीं रहा आपको। तो क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है
इस टेंजेंट की इक्वेशन के ऊपर वो सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो ओरिजिन से पास। तो चलिए बात करते हैं। इसका तो डेफिनेटली यूज करना ही पड़ेगा x1 y1। अब सर इसका यूज क्यों करेंगे? तो मैंने आपको कहा था अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन कहा था, जब भी हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी हमें दो चीजों की हमेशा जरूरत होगी। एक तो मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट चाहिए। दूसरी बात मुझे क्या चाहिएगा, dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। यानी कि जब आप dy बाई dx निकालोगे उसमें ये पॉइंट पुट करोगे तो वो भी हमें चाहिए। तो ऐसा हम इसलिए करेंगे। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, लेट p x1 y1 be the point on the curve। हमने मान लिया कि p x1 y1 एक पॉइंट है कर्व के ऊपर। तो कर्व के ऊपर है, दैट मींस ये उसको सेटिस्फाई करेगा 4x1 2 माइनस 2x1 5 से इक्वेशन 1। अब हमने क्या कर लिया, सी ओरिजिनल क्वेश्चन का जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करके तो 12x² माइनस 10x2, इसमें ये पॉइंट पुट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगी, स्लोप में टेंजेंट आ जाती है। दैट मींस 12x1² माइनस का 10x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy by dx एट पॉइंट x1 y1 कितना हो जाएगा, x माइनस x। ये फॉर्मूला होता है हमारे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने का। कि टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब देखिए ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन पे आपको पता है x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। तो इस इक्वेशन में मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 0 माइनस y1 dy बाई dx ये रहा आपके पास 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और 0 माइनस x। अभी अभी आपको समझाया था कि टेंजेंट पास हो रही है, टेंजेंट, ठीक है ना। तो x 0 और y भी 0, तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस का y1 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और ये माइनस का x। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है, ये है 4x1 क्यूब माइनस का 2x1 5, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। इस x1 के अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो 12x1 क्यूब माइनस का 10x1 5। अब देखिए इन सबको इधर लेकर आ देंगे, इन सबको क्या कर देंगे आप इधर लेके आ देंगे। तो इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x1 माइनस का 8x1 क्यूब, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। 8x1 क्यूब क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा x1 का स्क्वायर माइनस 1, 8 जीरो में चला जाएगा, x1 माइनस 1 और x1। तो देखिए x1 की तीन वैल्यूज आ जाएंगी, कौन कौन सी आएंगी, 0 माइनस 1 और 1। जब आप x को 0 रखोगे यहाँ पर क्वेश्चन में तो y भी कितना आ जाएगा, y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 0। जब आप इसको माइनस का 1 रखोगे तो ये प्लस माइनस का 4, लेकिन ये प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 की पावर ऑड है। तो माइनस प्लस 2 और माइनस का 4 कितना आएगा, माइनस का, और प्लस का 1 रखने पे कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स 0 0 हो गया, -1 -2 हो गया और 1, ये वो सारे पॉइंट होंगे जो ओरिजिन की तरफ जाएंगे।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए इस बार पॉइंट दे दिया, सिंपल सी बात है, हम इसका dy बाई dx निकालेंगे। तो देखिए 2ay और y का कितना हो गया dy बाई dx और x क्यूब का कितना हो गया 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। क्या है बच्चों, पॉइंट आपको दे रखा है ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब। एक्स की जगह आपने रख दिया ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर और वाई की जगह रख दिया आपने ए एम क्यूब। बहुत सिंपल से सेपरेट स्टोरी है, आपको समझना चाहिए इस बात को। हम कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट। नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, चाहे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, हमें पॉइंट भी होना चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स बताना चाहिए। तो पॉइंट तो दे दिया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और उसमें पॉइंट प्लॉट कर दो, सॉरी पुट कर दो। पॉइंट जब पुट कर दोगे तो ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम फोर हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर एम फोर हो जाएगा 2 ए स्क्वायर एम क्यूब। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एम क्यूब से एम फोर कैंसिल, कितना आएगा 3m अपॉन 2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको अच्छे से पता होती है, क्या होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx। देखिए y माइनस का ए एम क्यूब माइनस dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 3m अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2m 2 अपॉन 3m और x माइनस ए एम स्क्वायर। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगी वो किसकी फॉर्म में आएगी, m की फॉर्म में आएगी। ये कितना हो जाएगा 3my माइनस 3am टू द पावर 2 माइनस 2x प्लस 2am स्क्वायर। ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा, माइनस का 2x इधर आ जाएगा तो प्लस का 2x प्लस का 3my और ये 3am को उधर चला गया। अब आप चाहो तो इसमें से 2am स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है, dy बाई dx निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, आप उसके अंदर क्या कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए। बहुत सिंपल है, y माइनस वाई वन है ए एम क्यूब, x माइनस एक्स वन है ए एम स्क्वायर, dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 3m अपॉन 2, लेकिन ये माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx है, उसको रेसिप्रोकल कर दें तो 2 अपॉन 3m हो जाएगा। नेक्स्ट 21, find the equation of normal to the curve which are parallel to the line। लेकिन नॉर्मल पैरेलल है लाइन के, दैट मींस माइनस का 1 अपॉन dy बाई dx जो है वो इक्वल होना चाहिए लाइन के। तो बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 plus 6 which are parallel to the line which are कौन सी लाइन के पैरेलल है, x प्लस 14y प्लस 4। देखिए नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है,
तो आपको एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट कहाँ से मिलेगा? इसका माइनस का 1/dy/dx, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है लाइन के, टेंजेंट पैरेलल नहीं है लाइन के, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो dy/dx कितना हो जाएगा इसका? 3x² + 2। तो नॉर्मल कितना हो गया? माइनस का 1/dy/dx कितना हो जाएगा? फिर माइनस का 1/3x² + 2। और इस लाइन का dy/dx, क्योंकि नॉर्मल पैरेलल है किसके लिखे? इस लाइन के, तो इसका dy/dx कितना आएगा? माइनस का 1/14। तो dy/dx ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस का 1/3x² + 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 14। माइनस से माइनस कैंसल, टेकिंग रेसिप्रोकल, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 2 मिनट बाद, टाइम लगेगा, सॉल्व करोगे रोज पढ़ जाइए घर पे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-2। x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आप x को प्लस का 2 रख देंगे, जब आप x को प्लस का 2 रखोगे, 8 और 4 12 और 6 कितना आ जाएगा? 18। तो जब आप x को माइनस का 2 रखोगे तो उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना? जब x -2। अब दोनों ही पॉइंट के लिए आपको क्या निकालनी होगी? नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, तो आप कर सकते हैं।